जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बात कर लेते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कल हमने क्या देखा था? थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज देखने वाले हैं जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल के बारे में जानने वाले हैं और उससे संबंधित प्रश्न को भी लेने वाले हैं। तो मात्र 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, दिल थाम करके बैठिएगा। पदार्थ अविभाज्य डाल्टन का देखिए क्या क्या था स्टेटमेंट। इन्होंने ये अपना परमाणु मॉडल दिया कब था? तो 1808 ईस्वी की बात है, यानी कि 19वीं सदी की बात है, तब दिया था। और आधुनिक में जो है परमाणु सिद्धांत का जनक के जो है इन्हीं को कहा जाता है, जॉन डाल्टन को। किनको? जॉन डाल्टन को। याद रखिएगा, पदार्थ तो अविभाज्य कण से बनता है, इन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने कहा था पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है, जो मुक्त रूप से अभिक्रिया में भाग लेता है, वह पदार्थ का परमाणु होता है जो अविभाज्य होता है। वैसे भी शुरू में भी परमाणु शब्द का आविष्कार ही एटोमिनो शब्द से हुआ है, जिसका मतलब है अविभाज्य। हालांकि ये सब बातें जाकर के बाद में गलत साबित हो गई थी, उस पर भी बात करेंगे। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, जिसमें द्रव्यमान भी शामिल है। इन्होंने कहा था अगर कोई एक तत्व ले ले, जैसे हमने कार्बन ले लिया, कार्बन ले लिया, तो कार्बन का जो होगा सभी परमाणु का गुणधर्म, सब गुणधर्म समान होगा। मतलब सेम एलिमेंट्स का प्रत्येक प्रॉपर्टी सेम होता है, जिसमें द्रव्यमान भी शामिल है। लेकिन ये बात जाकर के फिर आगे गलत हो जाता है इनका। ये ड्रॉबैक था, दोष था, लिमिटेशन था, सीमाएं थी। क्यों? क्योंकि जब समस्थानिक आया तो कार्बन का ही समस्थानिक में जो है क्या था? C12, C612 और C614 भी शामिल था। तो एक ही परमाणु है, परमाणु तो एक ही प्रकार का होगा, लेकिन सब गुण कहाँ शामिल है? देखिए तो इसका द्रव्यमान अलग अलग हो गया ना, ये 12 U है, ये 14 U है। तो जब समस्थानिक आया, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं, तो इनका ये स्टेटमेंट जाकर के गलत हो गया। इनको कहा गया आप जो बतवा कह रहे हैं वो गलत है। इसे इस प्रकार कहा जाता है कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। इन्होंने कहा कि जो सेम प्रकार का तत्व है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान सेम होगा, लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होगा। यह भी बात गलत हो गया। जब संभारिक आया तो उसमें क्या था? अलग अलग तत्व। जैसे ऑर्गन का भी जो है ना, AR का भी 40 ही होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 20 है। तो देखिए अलग अलग एलिमेंट है, ये ऑर्गन है, ये कैल्शियम है, एक का इसका भी 40 है, इसका भी 40। लेकिन इन्होंने कहा था कि अलग अलग परमाणु का भार द्रव्यमान अलग अलग होगा, जबकि ये बात गलत है। अलग अलग परमाणु का भी सेम हो सकता है, यह भी बात इनका गलत हो गया था। कब? जब संभारिक आया, जिसको आइसोबार कहा जाता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर के यौगिक बनाते हैं, ये बात सही है। जैसे हाइड्रोजन में, ये जल में, जल अगर बनाना है तो H2O में 2:1 है, तो ये बात सही है। इसमें कोई दिक्कत टीका टिप्पणी नहीं। परमाणु ना बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं, इसका मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ये सब स्टेटमेंट था। परमाणुओं के स्वरूप में अगर नया पदार्थ बनता है तो परमाणु बदलते नहीं है, उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ये द्रव्यमान वाली बात पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डाल्टन के अब कमियां, जो पीछे डिस्कस किए डाल्टन के सिद्धांत को, उसके कमियां सुनिए। इनके अनुसार क्या था? अविभाज्य नहीं है, इनके अनुसार अविभाज्य है, इनके अनुसार अविभाज्य है परमाणु। लेकिन बाद में परमाणु अविभाज्य नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, प्रोटॉन का खोज हुआ और न्यूट्रॉन। कोई परमाणु जो है वो किस किस में विभाजित हो गया? परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉन में सर, इलेक्ट्रॉन में प्लस प्रोटॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो इन्होंने तो कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु नहीं बटेगा फिर से, अविभाज्य है। जो हम लड्डू दे रहे हैं फिर से टूट करके नहीं बट सकता है। बाद में जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, इनके सब बात को गलत, गोल्डस्टीन आए, चैडविक आए, सब बात गलत हो गया। कहा देखिए कैसे नहीं विभाज्य है। लेकिन एक चीज जानिए, जब कोई चीज कह देता है कि ये नहीं हो सकता, तभी काम को करने का मजा है। कह दिए थे नहीं विभाज्य होता है, तभी दिमाग में आया क्यों नहीं विभाज्य हो सकता है, और सभी ने मिलकर के विभाज्य कर दिया था। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु का आकार और कोई रासायनिक भौतिक गुणों में समान होते हैं। ये तो हम बतेबे कि समान जो होगा उसमें समान होगा और अलग में अलग होगा, ये बात इन्होंने कहा था, लेकिन वो गलत हो गया आइसोबार और आइसोटोप्स के केस में। उसके बाद है, ये तो बता ही दिए समस्थानिक और संभारिक वाला बात आपको। चलिए, परमाणु देने वाले संभारिक होते हैं, ये भी बात बता दिए डाल्टन ने।
एलोट्रॉप, आइसोटॉप, आइसोबार बता चुके हैं। अब आ जाइए, बहुत बड़ा नहीं है इनका पोस्टुलेट कमी भी। अब आ जाइए इनके सिद्धांत को, ये क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के कौन से सिद्धांत ने यह बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं? ऑब्वियसली परमाणु सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक विशेषता होती है जो उसे अन्य तत्वों से अलग करती है, द्रव्यमान के हिसाब से। द्रव्यमान जो है इनके हिसाब से कोई भी तत्व दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था समान तत्व में समान द्रव्यमान, अलग तत्व में अलग द्रव्यमान। डाल्टन के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है? संगठन, पुनर्व्यवस्था। तो पुनर्व्यवस्था, परमाणु जो है आपस में रीअरेंज होकर के इन्होंने कहा था कि नया उत्पाद बनाते हैं, तो पुनर्व्यवस्था हो जाएगा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित मात्रा में कोई रासायनिक यौगिक हमेशा समान मात्रा में तत्वों का गठन करेगा, इसे क्या कहा जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम, बहुस्तरीय सिद्धांत, समवर्ती सिद्धांत या अभिव्यक्त सिद्धांत। तो स्थिर अनुपात का नियम सही भी है। जल में जो है H2, हालांकि ये कुछ महीने में जाके आगे गलत भी हो गया था, लेकिन ये बात कहा था जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलकर के क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो ये स्थिर अनुपात का नियम है। अगला कह रहा है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक तत्व एक साथ मिलकर केवल एक निश्चित अनुपात में एक यौगिक का निर्माण करते हैं, किस रूप में जाना जाता है? गुणात्मक, अव्यक्त, नीति, रासायनिक या मिश्रण। तो गुणात्मक हो गया। गुणात्मक यानी परिमाण के आधार पे। डाल्टन के सिद्धांत के परमाणुओं का आकार और मात्रा समान होते हैं, यह कथन सही है? नहीं, ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। अगला सवाल है डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत के अनुसार बंटवारे की प्रक्रिया में परमाणु विभाजित नहीं होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अनुसिद्धांत, अविकृतता का सिद्धांत, वायवीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत? अविकृतता का सिद्धांत, यानी विकृत फिर से नहीं हो सकते हैं। डाल्टन का सिद्धांत किस सदी में प्रस्तुत हुआ? ऑब्वियसली 1800 के बाद हुआ, तो 19वीं सदी में। किस सदी में? 19वीं सदी में। डाल्टन के सिद्धांत में परमाणुओं की संख्यात्मक के बारे में क्या कहा गया? वे कभी नहीं बढ़ते हैं, वे सदैव स्थिर रहते हैं, वे केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित होते हैं। तो इसमें कहा गया था कि वे सदैव स्थिर रहते हैं, परमाणुओं की संख्या। डाल्टन के सिद्धांत का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान या खगोल विज्ञान? रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डाल्टन से जो क्वेश्चन आ सकता है या फिर जो संभव था, जो थ्योरी, वो हमने बता दिया। बहुत बड़ा थ्योरी इनका नहीं है, एक एक करके पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ देंगे जो नासूर आपको जो लगता है बड़ी आसान लगने लगेगा। यकीन है हमको अपने पढ़ाने के तरीके पे और आप पे भी विश्वास है कि आप बने रहेंगे, तो आप टिके रहिए, बने रहिए। मिलते हैं पुनः नए अपडेट, नए थ्योरी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।